दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली हर दूसरे दिन अगर मेरे को सबसे ज़्यादा कॉल लोगों के अगर आते हैं तो इसी टॉपिक पे आते हैं। और बेसिकली मैंने देखा कि आज के डेट में पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी और शादी कैसी रहेगी। बेसिकली शादी कैसी रहेगी इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, आप उस पर जाएं और उस लिंक को देखें। उसमें आपको बेसिकली मैंने कंडीशंस बताई हुई हैं कि कब शादी ख़राब होती है, क्यों होती है और चीज़ों को कैसे इंप्रूव किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि शादी कब होगी, कुंडली में शादी का समय क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जिसको ज्योतिष का नॉलेज है, वो आपको आपका चार्ट देखेगा और बेसिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि शादी कब होगी। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कुछ गोचर, कुछ दशाएं, कुछ अंतर दशाएं बेसिकली हिंट करती हैं कि ये शादी का समय आ गया। पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का समय भगवान ने फिक्स करके रखा हुआ है। जिस व्यक्ति की शादी जिस साल लिखी हुई है उसी साल होगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो नॉर्मली अगर आपके घर में कोई बच्ची है या कोई आपका पुत्र है जिसका एज बढ़ रहा है और रिश्ते आ रहे हैं, आने के बाद रिश्ते कट जा रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके प्रारब्ध में जिस दिन शादी लिखी होगी, जिस दिन गोचर में उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उस दिन शादी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजर आपकी क्या हेल्प कर पाएंगे? बेसिकली एस्ट्रोलॉजर आपको वो टाइम फाइंड करके बता देंगे जिस टाइम पे आपकी शादी होने की संभावना है। बेसिकली किसी व्यक्ति की कुंडली में 2024 में शादी का योग है। अब वो व्यक्ति आज से परेशान है कि रिश्ते आते हैं कट जाते हैं, रिश्ते आते हैं कट जाते हैं, शादी तो हो नहीं रही है। तो अगर आप किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको बताएगा कि 2024 में इनके शादी का प्रबल योग है। और आप देखना कि 100 में से 99% टाइम 2024 में शादी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी 100% परफेक्ट है। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि उसके ज्ञान में या उसके रिसर्च में कोई अब ऊपर नीचे हो जाए पॉइंट, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में शादी का कॉम्बिनेशन जो है वो 100% साइंटिफिक है। किसी भी व्यक्ति के चार्ट को देख के एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि इस व्यक्ति की शादी 2022 में होनी है, 23 में होनी है, 24 में होनी है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत चल रही है कि आपके घर में शादी की बात तो होती है लेकिन वो बात होते होते कट जाती है, एज बढ़ रही है, शादी इंगेजमेंट हो गया लेकिन इंगेजमेंट टूट गई, तो आप किसी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि शादी कब होगा, शादी के लिए कब योग आएंगे। अब मैं अगर ज्योतिष की बात करूं और एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूं जिनको ज्योतिष सीखने का मन है और जो चाहते हैं कि वो चार्ट को देख के खुद फाइंड कर पाएँ कि मेरी कुंडली में ज्योतिष के अनुसार शादी का टाइम कब आएगा, तो मैं 3-4 स्पेशल पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो योग देख लें कि शादी का योग है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम भाव का स्वामी कितना बलवान है, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं, सप्तम भाव में अष्टावर्ग में कितने बिंदु हैं, और जो दशा चल रही है वो शादी के लिए प्रेफरेबल है कि नहीं, वो शादी दे सकती है कि नहीं, अंतर दशा शादी का प्रॉमिस कर रही है कि नहीं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपके पास कोई चार्ट आता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शादी कब होगी, तो सबसे पहले फाइंड करें कि ये चार्ट शादी का प्रॉमिस कर रहा है। ये फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम हाउस भी खराब हो गया, दशा भी विपरीत चल रही है, सप्तम भाव में अष्टावक्र में भी बहुत कम बिंदु हैं और वो चार्ट शादी का प्रॉमिस कर ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं होती, या कई लोग ऐसे हैं जिनकी लेट शादी होती है। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि, पंचम का शनि सप्तम भाव को देखे, 80% चार्ट में मैंने लेट शादी का योग देखा है अगर सप्तमेश बुरी अवस्था में और सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है और दशा भी फेवरेबल नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ देखना है कि प्रॉमिस क्या सप्तमेश स्ट्रांग है, यस। सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है, यस। सप्तम भाव से संबंधित या सप्तम भाव के मित्र ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है, यस। ये 3 चीज़ आपके लिए इनफ है किसी के चार्ट में ये देखने के लिए कि शादी होगी या नहीं। सप्तम भाव का स्ट्रांग होना, सप्तमेश का स्ट्रांग होना, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होना और दशा का सप्तम भाव सप्तमेश से संबंध होना या सप्तम भाव से मित्र केंद्र या त्रिकोण की दशा होना। फर्स्ट चीज आपने फाइंड आउट कर ली कि हाँ ये चार्ट शादी का प्रॉमिस कर रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, शादी कब होगी। फादर मदर आएंगे आपसे पूछेंगे शादी कब होगी,
सबसे पहले गुरु पे नजर डालिए। गुरु का ट्रांजिट, सप्तम भाव पे गुरु का ट्रांजिट हो रहा है क्या? सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या? सप्तमेश पे गुरु का ट्रांजिट हो रहा है क्या? या सप्तमेश पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है क्या? ये कॉम्बिनेशन अगर आपको उस समय दिख रहे हैं, सपोज आज 2022 में कोई आपसे आता है और पूछता है मेरे बेटे के चार्ट में शादी कब होगी, इसकी शादी, सबसे पहले देखो प्रॉमिस है कि नहीं। प्रॉमिस चेक कर लिया, हाँ भाई प्रॉमिस तो है, शादी तो होने की होंगी। शादी अच्छी जाएगी खराब होगी वो अलग बात है, शादी होना अलग बात है। आपने प्रॉमिस चेक किया, शादी होगी। सप्तमेश अच्छा है, सप्तम भाव में शुभ दृष्टि है, सप्तम भाव बलवान है, अष्टावक्र में भी अच्छे बिंदु हैं। अब दशा भी शादी के अनुकूल है। अब ये चेक करो कि गोचर में गुरु का सपोर्ट शादी को मिल रहा है कि नहीं। अब शादी को गोचर में सपोर्ट गुरु का कैसे मिलेगा? या तो सातवें भाव में गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, या सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, या सप्तमेश सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये चारों चीज़ देखो, चारों में कोई भी अगर एक एक्टिविटी हो रही है तो इन चारों में एक भी एक्टिविटी शादी का इंडिकेशन देती है। शनि और गुरु की अगर एक साथ दृष्टि सप्तमेश पे पड़ जाए, शनि और गुरु की एक साथ दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाए, यह भी शादी का इंडिकेशन है। शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव से होना इंडिकेशन है शादी का। बहुत शनि समय है, गुरु की दृष्टि को अमृत माना गया है। ऐसा बोलते हैं गुरु जहां दृष्टि डालता है वहां अमृत का वर्षा करता है, और शनि खुद आता है, शनि उस भाव पे दृष्टि डालता है तो वो उसके समय को फाइनल कर देता है। मतलब इसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के जो छात्र हैं, जो शोध करना चाहते हैं, जो यूट्यूब से ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब में आप ज्योतिष सीख नहीं सकते, यूट्यूब आपको ज्योतिष में एक इंटरेस्ट दे सकता है। सीखने के लिए तो आपको ज्योतिष के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष में जाके शोध करना पड़ेगा। गुरुओं का सानिध्य चाहिए, अच्छे प्रोफेसर्स का सानिध्य चाहिए जिन्होंने हजारों चार्ट पे रिसर्च किया हुआ है। यूट्यूब कभी आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा सकता, वो आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दे सकता है। यूट्यूब में मैक्सिमम आपको ये समझ में आ सकता है, कुछ टिप्स मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये टिप्स दिया कि सप्तम भाव में अगर डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट पड़ रहा है शनि और गुरु का, या सप्तमेश पे डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट पड़ रहा है शनि और गुरु का, या डबल ट्रांजिट मतलब दोहरा गोचर प्रभाव, एक साथ जब गुरु और शनि किसी भाव को देखते हैं या किसी भाव के स्वामी को देखते हैं तो उस भाव के रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ, एक साल बाद ऐसा गोचर आने वाला है या एक साल बाद ऐसा होने वाला है, इसलिए शादी की संभावना है। दशा, कोई भी इवेंट होने के लिए गोचर के साथ दशा का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दशा आपको प्रॉमिस करेगी, अंतरदशा आपको प्रॉमिस करेगी। कहीं ना कहीं अंतरदशा ऐसी होगी जिसका सप्तम भाव से संबंध होगा, सप्तमेश से संबंध होगा और सातवें भाव के स्वामी से संबंध होगा। और यह संबंध लग्न में बने या D9 में बने, लग्न में बनेगा या D9 में बनेगा, क्योंकि शादी के लिए फॉर्च्यून का जरूर, शादी एक ऐसा इवेंट है जिसमें फॉर्च्यून बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और D9 चार्ट भी शादी का ही चार्ट है। तो नवमांसा चार्ट जो न केवल प्लैनेट की डिग्निटी बताता है बल्कि आपके मैरिज को भी इंडिकेट करता है कि आपके मैरिज से आपको क्या फॉर्च्यून मिलने वाला है। तो ये इम्पैक्ट लग्न में भी हो सकता है और D9 में भी हो सकता है। इन चीजों को आप देखें, इनके बेस पे आप एडवाइस कर सकते हैं। थर्ड चीज ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने कई चार्ट देखे हैं कि शादी की बात चलती है और 6 लॉर्ड की दशा चल रही है या 6th हाउस में अंतरदशा या महादशा के जो प्लेनेट है उनका ट्रांजिट चल रहा है। नॉर्मली इस केस में मैंने ये देखा है कि शादी की बात चलती है और बात कट जाती है। तो आप सामने वाले को एडवाइस कर सकते हैं कि ये पीरियड जैसे ही वो प्लेनेट 6th हाउस से निकल जाएगा या वो अंतरदशा क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद शादी की बात करें, शादी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस तरीके से चार्ट को देखना सीखेंगे तभी आप एडवाइस दे पाएंगे। बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें आप देखेंगे कि लोगों की शादी 32 साल, 33 साल, 34 साल के बाद हुई है, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है। और बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें शादी 25 साल में हो गई है, डाइवोर्स 29 साल में हो गया है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि शादी कब होगा, क्वेश्चन ये भी है कि शादी अच्छी चलनी चाहिए, जो 2022 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजर एडवाइस कर सकता है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताया कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जाके ये डिस्कस कर सकते हैं कि शादी के लिए ये चार्ट कैसा है और किस टाइम पे
ये शादी होने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे को आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करें, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन्हें तो ज़रूरी शेयर करें और उनसे बोलें कि वो अपने एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करें, उनको निश्चित तौर पे कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी की शादी में दिक्कत आ रहा है तो गरीबों की शादी में मदद करना चालू कर दें, आपकी कुंडली के बहुत सारे बुरे योग खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।